नमस्कार। आप सभी को मेरा दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे माहौल में मैं आज मेरा इस रागा सीरीज़ का यानी रागा द मास्टर ऑफ धुन इसका दूसरा एपिसोड लेके आपके सामने आ गया हूँ। पहले एपिसोड में यानी कि पिछले संडे की एपिसोड में मैंने गाया था और बताया था राग भूपाली के बारे में। उस एपिसोड को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर अभी भी देखा नहीं होंगे आप या नहीं सुने होंगे तो प्लीज़ वो मेरे चैनल में विज़िट करके वॉच कीजिए। आज इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा जिस राग के बारे में, वो है राग भैरव। ये एक बहुत ही मधुर सुरीला राग है और इसको गाने से मन को एक अद्भुत प्रशांति मिलती है। कहा जाता है कि सभी रागों में कुछ राग बहुत ज़्यादा मीठा है और उनमें से एक राग है राग भैरव। जहाँ तक राग भैरव की बात है, ये सुबह गाया जाता है या फिर भोर गाया जाता है। भोर में या जब रात से भोर हो रहे हो उसी क्षण में गाया जाता है। इसका जाति है संपूर्ण संपूर्ण। अब ऐसा क्यों है? पहले हम जाते हैं इसके आरोह और अवरोह में। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था कि आरोह होता है नीचे स्वर से आप ऊंचे स्वर में जब भी जा रहे हो एक राग शुरू करने से पहले। एक राग शुरू करने से पहले आपको आरोह, अवरोह और पकड़ गाना पड़ता है उस राग की आलाप के लिए। यानी कि जो सुन रहे हो श्रोतागणों के पास, श्रोतागणों के आगे उस राग की परिचिति उभर के लाने के लिए। आरोह जैसे कि हम नीचे वाले स्वर से ऊंचे वाले स्वर तक जा रहे होंगे, किसी भी राग के लिए ये होता है आरोह। और अवरोह है जब वही ऊंचे स्वर से हम नीचे स्वर की ओर आते हैं, उसे कहते हैं अवरोह। और आरोह अवरोह के बाद राग की थोड़ा सा आलाप गाना पड़ता है, उसे कहते हैं पकड़। आरोह अवरोह तो हर एक राग का अलग अलग फिक्स्ड उस राग के चरित्र के हिसाब से होते हैं, पर पकड़ आप अपने हिसाब से उस राग के मूड के अंदर रह के कुछ भी अपने हिसाब से भी बना सकते हो, पर उस राग के मूड में रहकर। भैरव एक ऐसा राग है जिसमें सभी स्वर का प्रयोग होता है और इसमें रे और धा ये दो कोमल होते हैं। जैसे कि रे यहाँ पे कोमल लगा, रे रे सा रे यहाँ पे कोमल लगा। फिर धा यहाँ पे फिर से कोमल लगा। यानी कि इस राग में सभी स्वर का प्रयोग है और रे और धा कोमल है। और क्योंकि आरोह और अवरोह दोनों में ही सभी स्वर का यानी कि 7 स्वर का ही प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसका जाति है संपूर्ण संपूर्ण। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर वो होता है किसी भी राग के लिए जो राग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस राग में वादी है कोमल धा ये, और संवादी है कोमल रे। संवादी है जो वादी के अलावा बाकी स्वर से ज़्यादा राग में प्रयोग किया जाता है। यानी कि वादी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वादी के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे हम संवादी कहते हैं। भैरव के लिए वादी है कोमल धा और संवादी है कोमल रे। अब इसका आरोह कैसा हो सकता है?
सिंपल आरोह अगर आप गा रहे हो तो सा रे गा मा पा धा नि सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये हो गया आरोह। अब अवरोह, ऊंचे स्वर से हम नीचे आएंगे। सा रे धा पा मा गा, सा रे धा। जैसे कि ऊंचे स्वर से हम नीचे आ रहे हैं तो कोमल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सा रे धा पा मा गा रे सा। क्योंकि हम जब भी ऊंचे स्वर में जाते हैं तो कोमल का इस्तेमाल करना शुद्ध स्वर के साथ थोड़ा सा आसान होता है। जैसे कि हम ऊंचे स्वर से नीचे जा रहे हो, जैसे कि बैक में जा रहे हो, हमारे हाथ की उंगली भी ऐसे बैक में जा रहे हो, तो तभी अगर कोमल स्वर लगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया सिंपल आरोह अवरोह। फिर से एक बार, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। अब हम कोई भी राग के लिए, बात सिर्फ भैरव की नहीं है, कोई भी राग के लिए हम सिंपल आरोह अवरोह क्यों गाएंगे? हम थोड़ा सा उसको खींच के और मधुर बना के राग आलाप गा सकते हैं, सुनने में और ज़्यादा मधुर लगेगा। जैसे कि अब वही आरोह अवरोह मैं थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा लहरा के कर रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नि सा। क्या किया मैंने? सा रे गा मा पा धा नि सा। अब अवरोह, सा रे गा मा, जैसे कि मैंने किया, सा रे धा 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 पा मा गा रे सा। क्या कर रहा हूं मैं? वादी और संवादी यानी कि कोमल धा और कोमल रे, इन दोनों को थोड़ा सा लहरा के कर रहा हूं, उसे सुनने में ये रागा और मधुर हो जाएगा। गा मा धा पा मा गा मा रे सा। अब ये जो मैंने किया इसे ही कहते हैं पकड़। कोई भी राग के लिए आरोह और अवरोह के बाद जो हम राग परिचिति के लिए गा रहे हो उसे कहते हैं पकड़। पकड़ आप गान की मूड में रह के, यानी कि जैसे कि यहाँ पे रे और धा कोमल है, बाकी सभी स्वर का प्रयोग है, इस मूड में रह के आप कुछ भी पकड़ अपने हिसाब से बना सकते हो। जो मैंने किया वो है गा मा धा पा मा गा मा रे सा। अब इसमें तान बनाया जा सकता है। ऐसे करके मैंने एक बना दिया। अब ये भैरव के ऊपर मेरा एक ओरिजिनल कंपोजिशन है जो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। गावे भैरव सब जन, ये मेरा ओरिजिनल लिखा हुआ और मेरा ओरिजिनल म्यूजिक किया हुआ है। ऐसे आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस रागा की मूड में रहकर, यानी कि मेरे दिमाग में यह है कि रे और धा मुझे कोमल लगाने हैं, तो इस हिसाब से गावे भैरव सब जन, ऐसे करके आप
अपने हिसाब से भैरव राग को गा सकते हो। नमस्कार।